मेरे माता पिता सबसे अमीर हैं। शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मैं एक बार भी अपने मायके नहीं गई, क्योंकि उस समय मैंने सबकी बात न मानते हुए दूर अपने पति के घर शादी कर ली, एक सुदूर छोटे से कस्बे में। इससे उनका दिल टूट गया। 5 साल बाद जब अमीर पापा ने आखिरकार नरमी दिखाई और इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार हुए, तब मैंने चुनाव किया खुद ही इसे तोड़ने का। कौजी, नए साल के त्योहार में तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरे छोटे बेटे झिकियांग ने हमें लेने के लिए किसी को भेजा है। कहते हैं कि इस बार शहर में नया साल मनाएंगे। तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, इतनी जवानी में ही शहर जाके आराम करने वाली हो। गर्भवती होकर सामान कैसे उठा सकती है? माँ, जल्दी से गाड़ी में जाके आराम करो, बाहर कितनी ठंड है। चलो। माँ, ये सामान पीछे रख दें। ये कैसे हो सकता है? ये सब तुम्हारे बड़े भाई भाभी के लिए लाए हैं। इन्हें टूटने फूटने नहीं देना। यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है। तुम अपने वांग अंकल के ट्रैक्टर पर बैठ जाओ। माँ, मैं तो गर्भवती हूँ, इतनी ठंड में ट्रैक्टर पर बैठूं? अगर मुझे सर्दी जुकाम हो गया तो? बस 1 घंटे का रास्ता है, इतनी नाजुक क्यों हो रही है तू? तेरा बड़ा भाई और झिकियांग घर पर इंतजार कर रहे हैं। इतना समय मत खराब कर। माँ, अगर उस समय गांव में न जाने पर वह झिकियांग को आकर्षित न करती, शायद अब भी पहाड़ों में खेती कर रही होती। इतना नखरा क्यों दिखा रही है? सच में लगता है कि ली परिवार में आकर ली परिवार की हो गई। माँ, हालांकि तुम बाहर हमेशा कहती हो कि वह हमारी नौकरानी है, लेकिन ऐसे चलते रहने से कोई हल नहीं निकलेगा। एक न एक दिन राज खुल ही जाएगा। तू चिंता मत कर। जब झिकियांग और मैनेजर लियू की बेटी की शादी हो जाएगी तो उसे और उस लड़की को बाहर निकाल देंगे। वैसे भी उन दोनों ने शादी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है। झिकियांग तो अभी पहली शादी करेगा। वांग अंकल, आप पहले चले जाइए। तो तुम? ठीक है। भैया, भैया, तुम कैसे आ गए? मम्मी पापा तुम्हें याद कर रहे हैं, मुझे तुमसे मिलने भेजा है। क्या मम्मी पापा मुझे माफ कर दिया? मम्मी पापा ने कहा पहले की बातें सब बीत गई हैं। वे ली झिकियांग को प्रमोट करके लू समूह का जनरल मैनेजर बनाना चाहते हैं। इस तरह वह तुम्हारे लायक भी हो जाएगा। इन सालों में मैंने झिकियांग को कभी नहीं बताया मेरी असली पहचान। डर था कि कहीं वह अपराध बोध महसूस न करने लगे। अब ठीक है, मैं आखिरकार उसे बता सकती हूँ सच्चाई। 5 साल नहीं मिले, तुम्हें भी मम्मी पापा की याद आती होगी। कल से ही नया साल शुरू हो रहा है। मैं उन्हें तुमसे मिलवाने ले आऊंगा। साथ ही झिकियांग के जनरल मैनेजर नियुक्ति के मामले को तय कर लेंगे। ठीक है। चलो, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। यूए, तुम कैसे जमीन पर बैठकर खाना खा रही हो? तुम जमीन पर बैठकर क्यों खा रही हो? खाना खा रही हूँ। दादी कहती हैं नए साल के मौके पर लड़कियां मेज पर खाना खाएं तो पूरे परिवार की किस्मत खराब हो जाती है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंग्रो, तुम गुस्सा मत हो। ये हमारे पूर्वजों का नियम है। तुम यूयू को मत डांटो। ये त्योहार का समय है, तुम भी मेज पर नहीं बैठ सकती। तो भाभी, वो मेज पर क्यों बैठ सकती है? तुम्हारी भाभी ने जिहाओ को जन्म दिया है, हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ाया है। वो हमारे घर की बहुत बड़ी बेनिफिटर हैं। हमारे घर की बहुत बड़ी बेनिफिटर हैं। तुम उनसे कैसे तुलना कर सकती हो? यूयू, आ जाओ। ये मेरा घर है। अगर नए साल के मौके पर मेरी बेटी अपने ही घर में मेज पर खाना नहीं खा सकती तो ये खाना खाने की जरूरत भी नहीं है।
ये साल भी मनाने की जरूरत नहीं है। ये मिंगरू माँ उम्र की है, उनका रवैया पुराना है, तुम उनसे पंगा मत लो। जिकियांग, मुझे तुम्हारे लिए परिवार में आए 5 साल हो गए। माँ मेरी गांव वाली पहचान को नकार सकती हैं, हमारी शादी रजिस्टर करने से रोक सकती हैं, मुझे परेशान कर सकती हैं, लेकिन वो यूयू के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम चिंता मत करो। साल खत्म होने के बाद मैं माँ को समझाने का मौका जरूर ढूंढूंगा कि हमारी शादी रजिस्टर करवा दे। सच में? तुम इसे ऐसे समझो, हमारे छोटे से परिवार के लिए थोड़ा और सब्र कर लो। दादी 12 बज गए हैं, मुझे लॉन्ग लाइफ नूडल्स चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटा, हम लॉन्ग लाइफ नूडल्स खाएंगे। आओ, आओ। आओ, आओ, खाओ। मम्मी, जिहाओ भैया के नूडल्स में पोच्ड एग क्यों है और हमारे में नहीं है? यूयू बेटी, ये लॉन्ग लाइफ नूडल्स सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिनकी किस्मत अच्छी हो। शायद तुम्हारी और तुम्हारी माँ की किस्मत ही अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं मिला। भाभी, पोस्ट एग मिलना न मिलना तो किस्मत की बात है। तुम इतनी छोटी सी बात पर नाराज तो नहीं हो रही ना? गांव वालों की किस्मत ही खराब होती है। जब तुम लोग इतने उदार हो तो मैं भी शर्म नहीं करूंगी। लू मैंगरू, तुम क्या कर रही हो? मेरा अंडा। वो शांत हो जाओ बेटा, रो मत, रो मत, रोना बंद करो। बस एक अंडे की बात है। भाभी और माँ शायद मुझ जैसी गांव की लड़की से नाराज नहीं होंगी ना? तू जिहाओ, रो मत। आओ जिहाओ, खाओ। जिहाओ, खाओ ना। मिंगरू, गुस्सा मत करो। आओ, मेरा वाला तुम खा लो। अगर यूयू को खाना है तो मैं किचन में जाकर उसके लिए एक और बना देता हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो, इतना गुस्सा मत करा करो। मम्मी, मुझे अंडा नहीं चाहिए, आप गुस्सा मत कीजिए। यूयू, शांत हो जाओ, मम्मी जाकर तुम्हारे लिए बनाती है। बेटा, माँ, मैंग्रू, आखिरकार हमें तुम्हारी आवाज सुनने को मिली। इन सालों में कैसे रही हो? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, आपके बालों में तो सफेदी आ गई है। जब से तुमने दूर शादी की है, इन 5 सालों में तेरे पापा हमेशा तुम्हारी याद में रहे हैं। उनकी सेहत भी ठीक नहीं रही। तुम ये सब क्यों बता रही हो? बच्ची प्रेग्नेंट है, उसे परेशान मत करो। हाँ, हम इस बारे में बात नहीं करते। खाना खाया? जल्दी से देखो, इस टेबल पर सब तुम्हारे पसंदीदा खाने हैं। माँ, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। आप आंटी को अपने पसंद का कुछ ज्यादा बनाने को कहती। बेटी, अरे तू यहाँ है कि नहीं? तू हमारी लाडली बेटी है। मिंगरू, माँ पापा तो बहुत पक्षपाती हैं। हर साल नए साल पर तुम्हारे और यूयू के लिए जगह छोड़ते हैं, तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाते हैं। डर रहता है कि कभी अचानक तुम लौट आओ और तुम्हें पसंद का खाना न मिले, और ये 5 साल से चल रहा है। पापा, माँ, मैं आप लोगों को बहुत याद करती हूँ। मिंगरू, कमरे में अकेली मत बैठो, आओ खाना खाओ। माँ, जी कियांग ने खाने के लिए बुलाया है, मैं अभी कॉल कट करती हूँ। ये कट गई। इतनी जल्दी कॉल क्यों काट दी? क्या मैंगरू प्रेग्नेंट नहीं है? नए साल के मौके पर वो अकेली कमरे में क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं? नहीं, मुझे तेरी बहन की चिंता हो रही है। युनचेन, तुम अभी तैयारी करो, हम अभी युनचेंग के लिए निकलते हैं। ठीक है। रुको, साथ ही ली जिचियांग के लिए तैयार किया हुआ लू ग्रुप का एमडी का नियुक्ति पत्र ले आना। वो लोग
अगर मैंगरू के साथ अच्छा व्यवहार करें तो हम लू परिवार उनके साथ बुरा नहीं करेगा, लेकिन अगर मैंगरू के साथ बुरा व्यवहार करें तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं अभी तैयारी करता हूँ। यूयू, तू ठीक है ना? दादी ने कहा उन्हें सूप पीना है, मुझे उनके लिए डालने को कहा। तेरी भाभी प्रेग्नेंट है, उन्हें तकलीफ होगी। तो यूयू पास ही थी, उससे एक कटोरी सूप डलवा लिया। पता नहीं कैसे एक कटोरी सूप भी संभाल नहीं पाई। तुम सारे बड़े लोग एक बच्ची से काम ले रहे हो और अब उल्टा उसी की गलती निकाल रहे हो। ये लड़की पैदा ही दूसरों की सेवा करने के लिए हुई है। मम्मी, दर्द हो रहा है। आजा। आओ आओ, खाओ खाओ। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी त्वचा जल गई है। बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। माँ भी यूआई के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसे तरीका सिखा रही थी। देखो, तू इतना गुस्सा करेगी तो ऐसा लगेगा जैसे माँ तुम्हें सता रही है। माँ कर ही रही है मुझे और यूआई को। इन सालों में माँ ने मेरे गांव से आने की वजह से यूआई को तुम्हारे लिए परिवार में रजिस्टर नहीं करवाया, उसे स्कूल नहीं भेजा। जिकियांग, तुम्हें पता है, दरअसल मेरी असली पहचान है मिंगरू। मैंने कभी भी तेरी पहचान की वजह से तुझे नीचा नहीं देखा, मेरी माँ ने भी नहीं। वो तो कहने में तेज, दिल में नरम होती है। मैंने आज माँ को यूआई के लिए सोने का कड़ा खरीदते देखा, नए साल का तोहफा देने के लिए। तुम कह रहे हो माँ ने यूआई के लिए सोने का कड़ा खरीदा है? मैंने खुद देखा, झूठ कैसे हो सकता है। और सुनो, माँ ने मुझसे कहा भी है, तू प्रेग्नेंट है, तुझे तकलीफ होती होगी, मुझे तेरी ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। शादी का सर्टिफिकेट और हुक्का का मामला, माँ ने हाँ कर दी है। सच में? सच है या नहीं, थोड़ी देर में तुझे पता चल जाएगा। यूआई, चल खाना खाते हैं। हाओ हाओ, जल्दी दादी को नया साल मनाओ। दादी, नया साल मुबारक हो दादी। मेरा लाल बैग कहाँ है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, दादी तुम्हारे लिए ला रही है। लो लो, पोते के लिए एक, पोती के लिए एक। शुक्रिया दादी। मम्मी देखो, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। इस साल माँ इतनी उदार कैसे हो गई? पहले के सालों में लाल बैग देते समय हमेशा यूयू को 50 और जिया हाओ को 500 मिलते थे। इस साल न सिर्फ सबको बराबर दिया, बल्कि सोने का कड़ा भी दिया। क्या सच में मैंने उन्हें गलत समझा था? देख लिया ना, मैंने कहा था न कि तुमने माँ को गलत समझा। इस दुनिया में ऐसी कौन सी दादी है जो अपनी पोती से प्यार नहीं करती? बस यूयू का यह सोने का कड़ा माँ ने कई ज्वेलरी शॉप्स में जाकर खरीदा था। पहले तुमने माँ को इतना गलत समझा, यह तो बहुत दुखद है। माफ करना माँ, मैंने गलती कर दी। कहते हैं ना, सास बनना मुश्किल है। मैंने अब यह महसूस कर लिया है। मम्मी, मुझे खुजली हो रही है। यूयू, तुम्हें एलर्जी हो गई है। अरे भाभी, ये माँ का पक्षपात भी नहीं है। देखो, ये अच्छी चीज यूयू के बस की भी नहीं है। सोने का कड़ा दिया और ये एलर्जी हो गई। हाई हाई चीज, हाई चीज, हाई चीज, हाई चीज, हाई चीज, हाई चीज, हाई चीज। यही तो है, एक ही इंसान की अलग किस्मत। कुछ लोग तो पैदा होते ही सुख भोगने के काबिल नहीं होते, एक ही सोने का कड़ा पहनने पर। देखो मेरे जिया हाओ को। यह सोने का कड़ा नकली है। कैसे हो सकता है? मैंने एक प्रामाणिक ज्वेलरी शॉप से खरीदा था, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है। तुम क्या कर रही हो? माँ, तुमने जिया हाओ को जो कड़ा दिया वह असली सोने का है। तुमने यूयू को जो दिया वह नकली है। यूयू को सोने से एलर्जी नहीं है, बल्कि घटिया धातु से एलर्जी है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खरीदते वक्त खास तौर पर पूछा था, उन्होंने कहा था कि असली सोने जैसा ही है, एलर्जी नहीं करेगा। तो माँ, आपको पता था? आपने जानबूझकर यूयू को नकली कड़ा दिया। असली है या नकली तो क्या हुआ, बड़ों का दिया हुआ तोहफा है, यही उनकी मेहरबानी है। माँ ने एक तोहफा दिया, क्या वह भी गलत हो गया? आज हाँ, तो क्या हुआ? वह यूयू तो उस गांव की औरत की बेटी है, उसे सोना देना बर्बादी है। हाँ, ऐसी अच्छी चीजें तुम लोगों के बस की बात है। तुमने क्या कहा? माँ ने कुछ गलत कहा?
सबको पता है तेरा मायका गांव में खेती करता है। पहले जब जिया कियांग काम से गांव गया था तो तू उसके पीछे पड़ गई। वजह तो बस यही थी कि शहर में आकर आराम से रहो। बिल्कुल सही। अगर मेरा भाई इतना भावुक और ईमानदार ना होता तो तू शायद अभी भी गांव में कहीं सुअरों को चारा डाल रही होती। इतनी हिम्मत भी कर ली कि इस सोने के कड़े की मांग करो। एक सत्ता है। तुम कह रहे हो कि पहले मैंने तुम्हें ढूंढा था? हाँ, तो तुम ही हो ना जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो। नहीं तो इतने सालों से मेरा बेटा तुमसे शादी क्यों नहीं कर रहा? ली जी कियांग, मतलब इतने समय से तुम्हारी माँ की वजह से नहीं, हम शादी नहीं कर पा रहे, बल्कि तुम खुद नहीं चाहते थे, है ना? नहीं, मैं नहीं। फिर क्या है? अरे जी कियांग, सच बता दो। वो एक दूर से ब्याह कर आई हुई गांव की औरत है ना। उसके मायके का कोई सहारा है। चाहे उसे कितनी भी तकलीफ हो, उसे तो सहना ही पड़ेगा ना। तुझे डर किस बात का है? फिर से यह स्थानीय भाषा। जब से मैं इस घर में आई हूँ, जब भी ये मुझसे नाराज होते हैं या कोई बात मुझे बताना नहीं चाहते, तो ये स्थानीय भाषा बोलने लगते हैं, क्योंकि मैं दूर से ब्याह कर आई हूँ ना। मम्मी पापा, यह रहा मेंगरू का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। चलो ऊपर चलते हैं। हाँ, हालांकि लू मेंगरू सचमुच एक कमबार है, मेरे लायक नहीं। लेकिन इन सालों में मैंने बाहर सबसे कहा है कि वो हमारे गांव से आई हुई नौकरानी है। लेकिन अगर वो सच में चली गई तो हमारी सेवा कौन करेगा? उसे भगाने की बात फिर कभी सोचेंगे। अरे ठीक है मेंगरू, गुस्सा मत करो। आज कहा न था, राशन कार्ड और शादी के कागजात की बात माँ ने हाँ कर दी है। अभी तो हम बात कर रहे थे कि एक अच्छा दिन देखकर हम दोनों शादी कर ले। तुम किसे गंवार नौकरानी कह रहे थे? तुम्हें हमारी यहाँ की भाषा कैसे आती है? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम बाहर लोगों से मेरा क्या परिचय देते हो? कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ? मैंगरू, शायद तुमने गलत सुन लिया। हमारी यहाँ की बोली सीखना मुश्किल है। तुमने अभी 2-4 बातें सीखी हैं। गलत फहमी मत करो। जय कियांग। मुझे तुम्हारे घर आए 5 साल हो गए। हर बार जब भी तुम लोगों को कोई बात होती है, बोली में बात करने लगते हो। तुम लोगों के साथ बेहतर तरीके से घुलने मिलने के लिए मैं हमेशा से यह बोली सीख रही थी। सोचा नहीं था कि जैसे ही मैंने सीखा, सबसे पहले यह सुनूंगी कि मेरा पति मुझे गवार कह रहा है, नौकरानी। लू मेंगरू, क्या तू शांत नहीं होगी? तूने 2 बोली की बातें सीख ली तो यहाँ दिखावा करने आ गई। तुझे पता है इससे मेरी इज्जत खतरे में पड़ जाती है। इज्जत? तेरी इज्जत? क्या वो यह है कि तू अपनी बीवी को, जिसने तेरे बच्चे जने हैं, नौकरानी कहता है? आखिर तू मुझे क्या समझता है? बस करो। तू तो गरीब पहाड़ी इलाके से आई है, मेरे बेटे के सहारे शहर आई। यह तेरी कमाई है। अब तू शिकायत कर रही है। अगर तू पैसे कमाने, हमारी सेवा करने लायक नहीं होती तो क्या तू इतने दिन हमारे घर रह पाती? हाँ, क्या तुझे लगता था कि हम तुझे बहू बनाकर लाएंगे? शादी का सर्टिफिकेट और रुतबा चाहती थी ताकि अपनी बेटी को शहर में बसा सके। सपने देखती रही। ली जी कियांग, तुम्हारा भी यही ख्याल है ना? हाँ, तो क्या हुआ? उन्होंने गलत नहीं कहा। तू बस एक मुफ्त की नौकरानी है, गवार। उस साल मैं गांव में काम से गया था। मैं बस किसी को ढूंढ रहा था जो मेरी देखभाल करे, मेरी अकेलापन दूर करे। पता नहीं तू मुझसे क्यों चिपक गई, जबरदस्ती मेरे साथ शहर आ गई। मैं तो शहरी आदमी हूँ, मैं कैसे तेरी जैसी गवार लड़की से शादी करता? एक सीधी सादी गांव की लड़की। मुझे लगा था कि तुम्हें हैसियत और मुकाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे लिए हजारों मील दूर शादी की और 5 साल तक तुम्हारे घर की सेवा की। ये सब तुमने देखा ही होगा, लेकिन इसका नतीजा तुम्हारे पूरे परिवार की नफरत ही निकला। अच्छा हुआ तुम लोगों का ये पूरा परिवार। मैं अब सेवा भी नहीं करना चाहती। यूए, चलो हम यहाँ से चलते हैं। रुको। जाने दो उसे। एक पेट से भरी हुई दूर से ब्याह कर आई देहाती औरत इस घर से बाहर निकली तो उसे कौन पहचानेगा? आखिरकार उसे वापस आकर तुमसे मिन्नतें करनी ही पड़ेंगी। मिंगरू, मेरा यकीन करो, मैं जरूर तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगा। आखिर 3000 किलोमीटर दूर शादी करने जा रही हूँ। वहाँ तो मेरा कोई परिवार दोस्त नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है। मैं कसम खाता हूँ, आगे से मेरा परिवार तुम्हारा परिवार होगा। मेरे दोस्त तुम्हारे दोस्त होंगे। वो भी मेरी तरह तुम्हें प्यार और दुलार देंगे।
लू मेंगरू, तुम अभी जल्दी से अपना सामान समेटो और मेरी माँ को माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें बस यूए को लेकर अपने गांव वापस भागना पड़ेगा और पूरी जिंदगी पहाड़ों में ही गुजारनी पड़ेगी। अच्छे से सोच लो। ली झीकियांग, अगर तुम्हें पता होता कि मेरा परिवार गांव में खेती करने वाला नहीं है, बल्कि यूनचेंग का सबसे अमीर परिवार है, और मैं कोई गवार लड़की नहीं बल्कि उस अमीर की बेटी हूँ, क्या तुम्हें पछतावा होता आज जो कुछ तुमने किया है उसका? लू मेंगरू, तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, तुम और मेरे बीच का फर्क, चाहे मेरी मौजूदा हैसियत हो या मेरा भविष्य, तुमसे बिल्कुल अलग है। अब अगर समझदारी दिखाओ और माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें अपने पास रहने दूं। ली झीकियांग, तुम सच में बहुत हास्यास्पद हो। ये हमारे 5 साल भी एक मजाक है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर आज के तुम्हारे हर काम का मोल चुकाने पर मजबूर करूंगी। बेटा, यूए, चलो हम चलते हैं। अरे तू एक गंवार औरत, तू मेरे बेटे पर हाथ उठाएगी? तुम दोनों यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से जाकर उसे पकड़ो। तू एक गांव की ब्याह कर आई औरत होकर हमारे घर में हाथ उठाने की हिम्मत करती है, सचमुच जान से खेल रही है। तूने मुझे मारा? बस करो। लू मेंगरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तू एक गवार सोचती थी कि मेरे जैसे शहरी से शादी करके बच्चे पैदा कर लेगी, यही तो तेरी गलती थी। माँ, तुम लोग आज जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? लू मेंगरू, अब तक तुझे हालात समझ नहीं आए? यह यूनचेंग है। तू एक पेट से भरी हुई गंवार औरत हमसे क्या कीमत चुकवा सकती है? तेरे जैसी औरतें जो शहर में पैर जमाना चाहती हैं और बेशर्मी दिखाती हैं, मैंने ढेरों देखी हैं। जल्दी से हमारे घर से निकल जा। लू मेंगरू, तूने मेरी 5 साल सेवा की है, इसका ख्याल रखते हुए बस तू चुपचाप मेरे घर से निकल जा और हमारे रिश्ते के बारे में बाहर बातें न कर, तो मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, नहीं तो फिर मुझे माफ करना। तू नीच इंसान है। रुको। मैंग्रो, मैंग्रो, तुम लोग कैसे इतने जाने पहचाने लग रहे हो? आज हमारे साथ हैं यूनचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति अध्यक्ष लू शिजुम। हमारा लू ग्रुप ए शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है। तुम लोगों की मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की हिम्मत? लू शिजुन की बेटी के साथ? माँ, पापा, तुम लोग कैसे आ गए? माँ, पापा, तो यही हैं लू मेंगरू के गांव में खेती करने वाले गरीब माँ बाप। मेंगरू, किसने तुझे ऐसा किया? भैया, मैंग्रो, माफ करना, हम देर से आए, तुमने बहुत सहा है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, माँ पापा तुम्हारा पूरा हिसाब करेंगे। हाँ। किसकी खैर नहीं छोड़ेंगे? तुम लोगों को पता है कि नहीं, ये यूनचेंग की ली फैमिली है, तुम्हारे उस गंदे गांव जैसी जगह नहीं। जीनान, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन लू यूनचेन को छूने की? लू यूनचेन, ये नाम कितना परिचित सा लग रहा है। ये लगता है लू ग्रुप के चेयरमैन का नाम भी लू यूनचेन ही है। लू यूनचेन ही है ना? क्या लू मेंगरू वही? नहीं हो सकता। अगर लू मेंगरू सबसे अमीर घराने की बेटी होती तो वह कैसे मान जाती बिना शादी के, बिना किसी हैसियत के 5 साल तक तेरे साथ रहने को? हाँ, सही कहा। मैंग्रो, उनकी इतनी हिम्मत तुझे इतना सताने की? बेटी, पापा जरूर उन्हें इसकी सजा देंगे। छोड़ो। उन्होंने तुझे इतना सताया, तुम अब भी क्यों उनकी तरफदारी कर रही हो? मेरी अपनी योजना है, पर मुझे पता है तुम लोग मेरी भलाई चाहते हो, लेकिन मैं खुद अपने हाथों से उन्हें नर्क भेजना चाहती हूँ। उन्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी आज जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके लिए। ठीक है, पापा तुझ पर भरोसा करते हैं। तू चाहे जो भी करे, पापा हमेशा तेरे साथ हैं। चलो हम चलते हैं। मैंग्रू, मैंग्रू, तुझे क्या हुआ? जल्दी अस्पताल ले चलो। रुको, इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हो। पैसे दो। पैसे दो?
तेरी बेटी हमारे घर 5 साल से रह रही है, तुम लोगों ने कभी पूछा तक नहीं, एक पैसा भी नहीं दिया। अब जब आ ही गए हो तो खाने पीने का खर्चा तो भरोगे। मेरी बेटी इतनी दूर तुम्हारे घर आई, इस हाल में गर्भवती होकर इतनी बेइज्जती झेली, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा और तुम्हें पैसे मांगने की शर्म आती है। तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है, जल्दी से मैंगरू को अस्पताल ले चलो। हटो। तू एक गंदा किसान है, इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। सुन ले, अगर पैसे नहीं दोगे तो तू चाहे युनचेंग का सबसे अमीर आदमी ही क्यों ना आ जाए, इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। तुम लोग, ये गैरकानूनी घुसपैठ है। अगर तुमने उसे ले जाने की कोशिश की तो हम तुम्हें इतना मुकदमा झोंकेंगे कि तुम बर्बाद हो जाओगे। क्लियर? पापा, आपके समर्थन के बिना भी मैं और झीकियांग खुशी से रहेंगे। मैं आपको साबित कर दिखाऊंगी कि दो लोगों का साथ प्यार पर टिका होता है, पैसे पर नहीं। शिहुन बेटी की सेहत ज्यादा जरूरी है। रंग बरी का थाला ताला ताला, उसे पैसे दे दो। हटो। रुको। जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हें एक मुझसे सारे संबंध तोड़ने का गारंटी पत्र लिखना होगा। गारंटी पत्र? हाँ, यह गारंटी देने वाला पत्र कि लू मेंगरू आगे से मुझे परेशान नहीं करेगी। वो और उसके ये दोनों बच्चे मुझसे कोई लेना देना नहीं रखते। नानी, तुम यूए हो ना? तुम्हारा मतलब है तुम मेरी बेटी से तलाक ले रहे हो? तलाक? कैसा तलाक? बिल्कुल सही। जब लू मेंगरू ने शहर में बसने के लिए हमारे जिकियांग को फंसाया था, तभी से हम सतर्क थे। उन दोनों ने शादी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है। आपको मंत्री पर बास की थे। आप आगे चलकर मेरा बेटा लू ग्रुप की मैनेजर लियू की बेटी से शादी करेगा, ताकि तुम लोग बाद में आकर उपद्रव न करो और मेरे बेटे का भविष्य न बर्बाद करो। तो बेशक तुम्हें यह संबंध विच्छेद का गारंटी पत्र साइन करना होगा। आज बस तुम यह गारंटी पत्र लिख दो कि तुम और तेरे पेट में पल रहा बच्चा मुझसे बिल्कुल अलग हो और कभी मेरे पास नहीं आओगे। तो तुम जहाँ जाना चाहो, मैं रोकूंगा नहीं। सब अच्छे से मिले और अच्छे से बिछड़े, बस। क्या बात है, अच्छे से मिले और अच्छे से बिछड़े? तो मेरे ये 5 साल क्या थे? तुमने कहा था कि तुम्हें बिजनेस शुरू करना है, तो मैंने अपनी सारी बचत तुम्हें दे दी। तुमने कहा बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो मैंने पूरा ध्यान घर पर लगा दिया, तुम्हारे लिए घर संभाला। तुमने कहा सैलरी कम है, पैसे नहीं चलते, तो मैंने घर चलाने के लिए ठेला लगा लिया। और अब तुम एक अच्छे से अलग हो जाते हैं कहकर मुझे ऐसे ही टाल देना चाहते हो और मेरे पापा से रिश्ता तोड़ने का एग्रीमेंट भी लिखवा लिया। तुम सचमुच इंसान नहीं हो। बेटा, तुमने फिर किसी को क्यों मारा? पहाड़ों से आई है तो संस्कार ही नहीं है। तुम ऊंचे मत बनो, यह तो छोटी रकम से बड़ा फायदा लेने जैसा था ना। अगर कभी मैं सफल हो गया तो तुम भी शहर में अच्छी जिंदगी जी सकती थी। तुम क्या कह रहे हो? मेरे बेटे ने गलत क्या कहा? नहीं तो तुम लोग क्यों हर हाल में यह एग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर रहे हो? हमारे परिवार से पैसे ऐंठना चाहते हो, है ना? अगर तुम में थोड़ी भी इज्जत होती तो जल्दी से यह एग्रीमेंट साइन कर देते। देख नहीं रहे तुम्हारी बेटी का डिलीवरी टाइम करीब आ रहा है? क्या थोड़े से पैसों के लिए अपनी ही बेटी की जान की परवाह नहीं है? ठीक है, ले लो, देख ले, कल ले लो। इतने सालों से हमेशा दूसरे लोग ही पूरी कोशिश करते रहे हैं हमारे लू परिवार से जुड़ने की। पहली बार कोई है जो हमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है। सचमुच मजाक है। मैंगरू, तेरे लिए और तेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए पापा ने सह लिया। चलो हम चलते हैं। लू शेहुन, यह तो लू ग्रुप के चेयरमैन का नाम है ना? लू मैंगरू के पापा कैसे हो सकते हैं लू ग्रुप के चेयरमैन? तुमने तो कहा था कि लू मैंगरू ने तुमसे कहा था कि उसके पापा तो बस पहाड़ों में खेती करने वाले हैं।
छोड़ो भी, अगर लू मैंग्रो के पापा लू ग्रुप के चेयरमैन होते तो हमने अभी उनकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया और वे इतनी आसानी से चले गए? सोचो भी। लू ग्रुप के चेयरमैन की बेटी कैसे मुझ जैसे एक छोटे कर्मचारी पर मोहित हो सकती है? लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। जियाओ जियाओ जियाओ। हेलो जियाओ। ली झिकियांग, तुम्हें बता दूं, मेरे पापा मान गए हैं, हम दोनों साथ हैं। सच में? जियाओ जियाओ। लेकिन तुम जल्दी खुश मत होना, मैं बचपन से ही लाडली रही हूँ। अगर शादी की बात है तो मुझे 6 लाख रुपए दहेज चाहिए। और सुनो, मुझे आम शादी वाला घर नहीं चाहिए, सबसे बुरा भी यही होना चाहिए, डिंगशियांग गार्डन का लोकवांग अपार्टमेंट। जियाओ जियाओ, हमारे घर वाले खरीदेंगे। 3 दिन बाद मैं तुम्हें और झीकियांग को प्रॉपर्टी ऑफिस ले जाकर घर खरीदवाऊंगी। बस यह शादी हो जाए। तुम चाहो तो आसमान का चांद भी मैं तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगी। माँ, 3 दिन हम कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? अरे बेवकूफ बेटे, लू मैंग्रो तो चली गई ना। उसका बैंक कार्ड तुम्हारे पास है ना? यह अगर कार्ड में पैसे कम पड़े तो गांव वाला घर या फिर यह घर, गांव वा एक बेचकर पैसे जुटा लो। माँ, यह घर लू मैंग्रो ने खरीदा था, प्रॉपर्टी पेपर्स पर उसी का नाम है। इसे तुरंत नहीं बेच सकते। फिर कैसे? झिकियांग, तो गांव का घर बेच दो। झिकियांग, सोचो जरा, जब तुम मैनेजर लियू के दामाद बन जाओगे तो फिर डर किस बात का? खर्च किए पैसे वापस नहीं मिलेंगे। झिकियांग, तुम्हें मैनेजर लियू जैसे बड़े आदमी से जोड़ने में मैं और तुम्हारे भैया काफी मेहनत की है, तब हमें नहीं भूलना। भैया भाभी, जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो जरूर चुकाऊंगा। अच्छा, यह लू मैंग्रो अभी अभी गई है। हमारे घर में खुशियाँ आ गईं। कल मैं तुम्हारे भैया के साथ घर बेचने जाऊंगी। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैंग्रो के साथ कुछ नहीं होगा। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ तो मैं उस ली परिवार को पूरा खामियाजा भुगतने दूंगी। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? महिला सुरक्षित हैं, बस बच्चा नहीं बचा। क्या? गर्भवती महिला पहले से ज्यादा वजह से गर्भ ठीक नहीं था, उस पर चोट और भावना का रिश्तेदारों को दिला दीजिए। 3 8 गर्भवती रिश्तेदारों कर 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 8 कर 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 कर। कोई बात नहीं। मैंग्रो, माँ, पापा, मेरा बच्चा नहीं रहा। ली झिकियांग है। ली झिकियांग और उनके लोग हैं मेरे बच्चे को मार डाला। अच्छी बेटी, तुम अभी ऑपरेशन से उठी हो, यह शरीर जरूरी है, बहुत दुखी मत हो। तुम्हारे पास अभी भी यूयू है। मम्मी, मैं तो सोच रहा था लीजी कियांग को नियुक्त किया लू शी ग्रुप के जनरल मैनेजर के रूप में। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। एक छोटे मैनेजर की बेटी के लिए सबसे अमीर की बेटी को छोड़ दिया। पता नहीं ली झिकियांग का इंतजार कब तक, जब सच्चाई पता चलेगी पछताएगा क्या? मैंग्रो, तुम चिंता मत करो, हम जरूर तुम्हारा इंसाफ दिलाएंगे। वे मेरे कर्जदार हैं। मैं खुद अपने लिए गायब हुए बच्चे के लिए एक एक करके वापस लूंगा। क्या मैंने तुम्हें ली परिवार पर नजर रखने को नहीं कहा था? कैसे लौट आए? जी, युवराज ली परिवार ने गांव का पुराना घर बेच दिया। मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है, खास तौर पर आपको बताने आया हूँ। इतना अचानक? कारण पता चला क्या? कहा जाता है लियू मैनेजर की बेटी के लिए है, लियू जियाओ जियाओ, दहेज के पैसे जमा करके शादी का घर खरीदने के लिए। ली परिवार सचमुच बहुत ज्यादा है। मैं अभी उनके पास जाता हूँ, चलो। पापा, नहीं। अरे मैंग्रो, तुम अब तक अभी भी उनकी रक्षा कर रही हो। उन्होंने 5 साल से मेरे साथ धोखा किया और मेरे बच्चे को मार डाला। मैं जरूर उन्हें कीमत चुकाऊंगा। मैंग्रो, तुम क्या करने वाली हो? सचिव चाओ, मेरे नाम पर सभी बैंक कार्ड फ्रीज कर दो। मैं उन्हें इंसान और पैसा दोनों खो दें।
नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। क्या आप घर खरीदने आए हैं? बकवास घर नहीं खरीदने तो यहाँ क्यों आए जाओ। तुम्हारे यहाँ का सबसे अच्छा इलाका, सबसे अच्छे फेंग शुई वाला घर मुझे ले आओ। मैं अपने बेटे और बहू के लिए शादी का घर खरीदना चाहता हूँ। तुम हमें मूर्ख मत बनाना। पैसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर सबसे अच्छा नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। हाँ हाँ हाँ, यूनचेंग का सबसे साधारण घर भी 5 लाख की है। ये मोह सिर्फ सबसे अच्छा चाहता है, तो क्या लाखों में नहीं जाएगा? ये परिवार इतना अमीर है। आप चिंता न करें, हमारे यहाँ है पूरे यूनचेंग में सबसे हाई एंड प्रॉपर्टी। आपकी संतुष्टि की गारंटी। अंदर आइए। यह फ्लैट जल्द से जल्द बेच दो। मिस लू, आपका यह तो यूनचेंग का टॉप लेवल फ्लैट है। अभी तो एक फ्लैट भी मिलना मुश्किल है। आप सच में बेचना चाहती हैं? कीमत का कोई खास ख्याल है? मेरे बच्चे को मार डाला, मेरी बचत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। मैं तुम्हें सब कुछ गवा कर रहने दूंगी। वेडिंग हाउस नहीं खरीद पाओगे और रहने का यह घर भी मैं वापस ले लूंगी। कीमत मायने नहीं रखती, बस जल्दी बिक जाए बस। ठीक है मिस लू, मैं आपके लिए जल्द से जल्द खरीदार ढूंढने की कोशिश करूंगी। देखिए माताजी, यही वह है जो फिलहाल यूनचेंग का सबसे बेहतरीन घर है। लिलाक गार्डन का किंग प्लॉट। चाहे लोकेशन देखें या फिर फ्लोर प्लान, हर लिहाज से बेहतरीन है। अगर इतनी उच्च गुणवत्ता वाला घर खरीद सकें वेडिंग हाउस के तौर पर, तो निश्चित ही आपको सबसे बेहतरीन रहने का अनुभव मिलेगा। और साथ ही यह पूरे यूनचेंग का सबसे बेहतरीन स्कूल जोन घर है। सफलता दर है 99%। यहाँ रहकर यकीन मानिए, जल्द ही आपका पोता देश का स्तंभ बन जाएगा। जियो जियो, तुम क्या कहती हो? तो यही ले लेते हैं, लिलाक गार्डन का किंग प्लॉट वेडिंग हाउस के लिए। यह भी कोई बुरा नहीं है। ठीक है, बस मेरी बहू को पसंद आए तो यही खरीद लेते हैं। सबसे शानदार और प्रतिष्ठित घर मेरे बेटे के वेडिंग हाउस के लिए। कीमत क्या है? बस थोड़ी सी महंगी है। मेरा बेटा जल्द ही बनने वाला है लू ग्रुप का एक अहम स्तंभ, और मेरी बहू वह तो लू ग्रुप के मैनेजर लियू की बेटी है। पैसे की क्या कमी है हमारे पास? लू ग्रुप बदल नहीं है, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको पहचानी। व 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 आ व 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 कंपनी है। चलो भी बस करो, जल्दी बताओ आखिर कीमत कितनी है? हमारी शादी में देरी मत कराओ। बस 80 लाख। 80 लाख। 80 लाख? बेटा, इस घर की कीमत 80 लाख है। फिलहाल तो इस घर के लिए लाइन में काफी लोग हैं। अगर आपको जल्दी है, मैं आपको आगे लगवा सकता हूं लाइन में। आप देखिए, आप कब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? माँ, क्या यह बहुत महंगा नहीं है? पैसे नहीं है तो अमीर बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? अभी भी लू कॉर्पोरेशन का बड़ा अफसर बन रहा है। लू कॉर्पोरेशन से थोड़ा सा भी जुड़ा है तो सच में लगता है कि वह खुद बहुत बड़ा आदमी है। क्रिस्टल पर ग्रीप लेयर्स के साथ हो जाता है, कमजा दिया। क्रिस्टल पर क्रिस्टल बना दिया, आदमी ग्रीप लेयर्स, कमजा दिया, आदमी अपने के साथ हो जाते हैं। ये बुढ़िया आने के बाद मानो साम्राज्य सीशी हो, इतना नखरे दिखा रही है। मुझे लगा कितने अमीर होंगे, पता चला यहाँ बनावटी अमीरी दिखा रहे हैं। कहीं ये माँ बेटे दोनों जानबूझकर अमीर बनने का नाटक तो नहीं कर रहे, शादी के नाम पर ठगी करने? अम्मा जी, कहीं आप खरीद नहीं सकते ऐसा तो नहीं? ली जी कियांग, सुन लो, अगर मुझसे शादी करनी है तो वैवाहिक घर बिल्कुल यही होना चाहिए। लिलाक गार्डन का किंग अपार्टमेंट। अगर तुम इसे खरीद नहीं सकते तो मुझे लगता है यह शादी भूल ही जाओ। खरीदेंगे, जरूर खरीदेंगे। तुम सब गरीबों को क्या पता? मैं तो बस यह सोच रही थी कि क्या यह घर मेरी बहू के लायक है। बस 80 लाख ही तो है यह घर। यह घर मैंने तय कर लिया। बहुत बढ़िया, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट याद रहा हूं, 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 कॉन्ट्रैक्ट याद रहा हूं। भैया, यह अपार्टमेंट चाहे साइज हो या लोकेशन आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही है। कीमत मायने नहीं रखती, बस जल्दी बिक जाए। जी मिस लू, मैं आपके लिए जल्दी खरीदार ढूंढवाती हूँ। अगर आप अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो सेलर हमें थोड़ी और छूट दे सकता है। बहुत अच्छा, मुझे ये घर पसंद आया, तो फिर ऐसा ही करते हैं।
मिस लू, आपका वह अपार्टमेंट किसी खरीदार को पसंद आ गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। अच्छा, नया घर नहीं मिला, पुराना घर भी गया। आज तुम लोग बस इंतजार करो सड़क पर सोने का। बुजुर्ग महिला। क्या हुआ? 80 लाख का घर थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं लगता? क्या महंगा है? कुछ नहीं, बिना निवेश के मुनाफा नहीं। जब तुम्हारी लियू परिवार वाली शादी पक्की हो जाएगी, सिर्फ उनके घर से दहेज ही कम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, जब तुम जियाओ को फुसला लोगे और शादी का रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो लियू परिवार का पैसा और रिसोर्स सब तुम्हारा ही होगा। ली झिकियांग, मेरे पापा तो कह रहे थे कि शादी के बाद तुम्हें रिकमेंड करेंगे लू समूह में मैनेजर बनने के लिए, लेकिन सोचा नहीं था 80 लाख के इस घर के लिए तुम इतना हिचकिचा रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हारी शादी करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अरे जियाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा से जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिससे शादी करना चाहता हूँ वो सिर्फ तुम ही हो। खरीदेंगे, ये 80 लाख का घर ही लायक है मेरी बहू के। मेंगरू, हमेशा से जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिससे शादी करना चाहता हूँ वो सिर्फ तुम ही हो। वो दस्ताने कहाँ से आए? माँ, ये पड़ोस की दस्ताने बेचने वाली दीदी ने दिए। उन्होंने देखा कि मेरे हाथों में शीत दंश हो गया है तो सस्ते में दे दिए, ज्यादा नहीं, बस 8 रुपए। अरे तुम सचमुच खर्चे का अंदाजा नहीं है? तुम भी तो एक माँ हो, फिर इतनी फिजूल खर्ची क्यों? 8 रुपए है ये। इतने में बच्चों के लिए कितने इंस्टेंट नूडल्स आ जाते। पैसे उड़ाने की आदत है तुम्हें। महोदया, मुझे आप जैसे दिलदार और उदार इंसान बहुत पसंद है। उसके बाद वादार भारत के सुपार भारत के सुपार के मुझे दोस्त और बात। ये रहा एग्रीमेंट। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये फ्लैट बुकिंग का कॉन्ट्रैक्ट एक बार साइन हो जाने के बाद फिर अगर आप पैसे नहीं दे पाएंगी तो आपको हमें 5 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। बस 80 लाख ही तो है। क्या मैं निकाल नहीं सकती? देवियों और सज्जनों, अब हमारे सम्मानित ग्राहकों के लिए गोल्डन एग एक्टिविटी शुरू हो रही है। इस तरफ प्लीज। अनकोट। अरे चलो चलो, जल्दी चलो। आइए, इसे तोड़िए, कुचलिए इसे, तरक्की और कामयाबी मिले। ठीक है, जाओ, तुम तोड़ो इसे। अरे वाह वाह वाह, यह तो कमाल हो गया। इस एक चोट से ही संतान प्राप्ति की देवी निकल आई हैं। मेरे ख्याल से जल्द ही आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, वंश आगे बढ़ेगा। अरे बाप रे, मैं कहती थी ना कि जियाओ भाग्यशाली है। हमारे ली परिवार में जियाओ आई है तो हमारे खानदान की रौनक बढ़ेगी और मुझे जल्द ही पोता गोद में आ जाएगा। महोदया, अब आप पेमेंट कर दीजिए। आज ही फ्लैट देखकर रहने आ सकते हैं। माँ, आप और किस बात का इंतजार कर रही हैं? जल्दी से पैसे दे दो, हम लोग फ्लैट देखने चलते हैं। मैंने आज तक इतना महंगा फ्लैट नहीं देखा। भाभी जी, इस बार सच में तुम्हारी वजह से लाभ मिला। तुम लोगों की यह बात बिल्कुल सही है। तुम लोग बस मेरी बहू की वजह से फायदा उठा रहे हो। क्योंकि जीजाजी भाभी देखना चाहते हैं तो चलो हम लोग देख आएं। बेटा, कार्ड निकालो और पेमेंट कर दो। ठीक है। स्वाइप करो। कार्ड स्वीकार नहीं हुआ। महोदया, आपके कार्ड में पैसे नहीं हैं। आप खाली कार्ड देकर मजाक तो नहीं कर रही? ये कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है, अब पैसे नहीं दे पा रहे। वो तो 50 लाख का पेनल्टी है। अब तो बड़ी फजीहत हो गई ना। आज पैसे नहीं जमा कर पाए तो न सिर्फ घर नहीं मिलेगा बल्कि 50 लाख का पेनल्टी भी देना पड़ेगा। अब तो मजा आएगा। ये कैसे नहीं स्वाइप हो रहा? मेरे कार्ड में तो 1 करोड़ रुपए है। जरूर तुम्हारा मशीन खराब है। ट्रांजैक्शन फेल। तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? ली झिकियांग, तुम्हारे पास आखिर पैसे हैं या नहीं? ये क्या हो रहा है? मेरे कार्ड में 1 करोड़ रुपए है। ये कैसे नहीं स्वाइप हो रहा?
जरूर तुम्हारा मशीन ही बेकार है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैंने और माँ ने घर बेचकर अभी अभी पैसे जमा किए हैं। कार्ड पर सचमुच 1 करोड़ रुपए हैं। ये कैसे नहीं स्वाइप हो रहा? जल्दी करो, मेरे लिए एक अच्छा सा मशीन लेकर आओ स्वाइप करने के लिए। जाओ, जल्दी करो। बुढ़िया, इस बार अगर फिर से पैसे नहीं निकले तो मुझे माफ नहीं करना तुम लोगों से। इतना हंगामा मत करो। उस छोटी सी रकम को हमारे घर वाले तो गिनती में ही नहीं लाते। जल्दी स्वाइप करो ना। अब आगे का मुख्य कार्यक्रम, मेरी बारी है। आपका बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज? ये बैंक कार्ड फ्रीज कैसे हो गया? तुम लोग इंस्पेक्टर से जाकर बात करो। सिक्योरिटी, यहाँ कोई जिद कर रहा है, इन्हें ले जाओ। रुको, जरा रुको। मैं तो लू ग्रुप का मैनेजर हूँ। मैं कैसे पैसे चुका सकता हूँ? जरूर बैंक की तरफ से कोई गड़बड़ हुई है। मैं अभी फोन लगाकर पता करता हूँ। करो करो, फोन करो। जरूरत नहीं है, कार्ड मैंने फ्रीज करवाया है बैंक से। लू मेंगरू, तुम हो जिसने मेरा बैंक कार्ड फ्रीज करवाया? वो यहाँ कैसे आ गई? जी क्यांग, ये कौन है? ये तुम्हारा कार्ड कैसे फ्रीज कर सकती है? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? जाओ जाओ, वो मेरी। चलो मैं ही समझा देती हूँ। मैं ली झिकियांग की पूर्व पत्नी हूँ। सटीक कहूँ तो अभी तक पूर्व पत्नी भी नहीं कहलाती, क्योंकि हम दोनों ने शादी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। लेकिन हमारे 2 बच्चे हैं। एक तो पहले से ही 5 साल का है और दूसरा अभी अभी उसकी माँ ने मार डाला। वो मर गया? ये कैसे मर गया? पापा, चिल्लाओ मत, मैं तेरा पापा नहीं हूँ। ली झिकियांग, ये सब आखिर है क्या? जाओ जाओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मुझसे प्यार करती थी, मिल नहीं पाई। अब देखा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ तो यहाँ आ गई है मेरी बदनामी करने। तुम इसकी बातों में मत आना। ली झिकियांग, तुम कहते हो कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारा वो बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज करवा सकती हूँ? क्या तुम्हारे पास इसका जवाब है? मैं ली झिकियांग, जवाब दो। क्योंकि वो बैंक अकाउंट मेरा है, उसमें जमा पैसे भी मेरे हैं। यहाँ तक कि जिस घर में ये लोग अभी रह रहे हैं वो भी मेरा ही है। अरे तो ये तो वो है ना जो अमीर बनने के लिए बीवी बच्चों को छोड़ देने वाला गुंडा है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? पूर्व पत्नी के पैसे लेकर नई वाली के लिए घर खरीद रहा है। ऐसा बेईमान आदमी। आधू, तुम्हें सचमुच शर्म नहीं आती? आधू आधू आधू। ली झिकियांग, तुमने मुझे धोखा दिया। जाओ जाओ, ऐसी बात नहीं है। ये है, इसने मेरी निजी जानकारी चुरा ली है और मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया है। तुम बिल्कुल भी इसकी बातों में मत आना। ये तो बस एक पिछड़े गांव से आई हुई औरत है। इसने देखा कि झिकियांग काबिल है और पैसे वाला है तो मेरे बेटे से चिपक गई। तुम बिल्कुल भी इसकी बात मत मानना। झिकियांग कैसा इंसान है तुम्हें पता नहीं है क्या? लू मेंगरू, पता है क्या, झूठी अफवाह फैलाना गैरकानूनी है। अगर तुम इस तरह झूठ बोलती रही और बच्चे को भी झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल करती रही तो तुम्हें डर नहीं लगता कि पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देगी? जाओ जाओ, इस बारे में तुम्हें नहीं बताया। ये मेरी गलती है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे डर था कि तुम छोड़कर चली जाओगी। तुम चिंता मत करो, ये मामला मैं जल्द ही सुलझा लूंगा। तुम्हें एक बेहतरीन शादी दूंगा। ली झिकियांग, चलो मैं तुम पर एक बार भरोसा कर लेती हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो न सिर्फ ये शादी नहीं होगी बल्कि मैं अपने पापा से कहूंगी कि तुम्हें लू ग्रुप से निकाल दें। मैं तुम्हें जिंदगी भर झूठ नहीं बोलूंगा। लू मेंगरू, मुझे पता है तुम्हें मैं हमेशा से पसंद था। तुम नहीं चाहती कि मैं जियाओ जियाओ से शादी करूं, लेकिन जिसे मैं हमेशा से चाहता था वो वही है। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान करना बंद कर दो। अब तुम शांति से बैंक कार्ड फ्रीज हटा दो और फिर जियाओ जियाओ को समझाओ कि ये सब कुछ तुम्हारी बकवास थी। नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम और यूए यूनचेंग में टिक नहीं पाओगे। सपने देख रहे हो? मैं न सिर्फ कार्ड फ्रीज नहीं हटाऊंगी बल्कि तुम्हें खाली हाथ छोड़ूंगी। क्या कहा तुमने? मिस लू, आपके शियांग जियांग गार्डन कॉम्प्लेक्स ब्लॉक 2 फ्लैट 1608 का घर इन साहब ने खरीद लिया है। क्या आप अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं? तुमने घर बेच दिया? तुम क्या कर रहे हो? ये तो वो घर है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। पुराना घर गया, नया घर भी नहीं खरीद सकते।
और हम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी है। हे भगवान, मैं अब क्या करूंगी? माँ, लू मैंग्रू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा घर बेचने की? तुम्हारी बड़ी हिम्मत हो गई है। तुमने मुझे मार डाला। घर मैंने खरीदा था, प्रॉपर्टी पेपर पर भी मेरा ही नाम था। वो तुम्हारा कैसे हो गया? तुमने मेरे बेटे को मार डाला और अब मेरे पैसे से शादी का घर खरीदना चाहते हो, सपना देख रहे हो। बेटा, तुम्हें पता भी है, तुम्हारा वो प्यारा पोता तुम्हारे ही हाथों मर गया। ये हो ही नहीं सकता। वो लड़का हो ही नहीं सकता था। मैंने गांव की सभी बुजुर्ग औरतों से दिखाया था। उन सब ने कहा कि तुम्हारा पेट लड़की का है। अगर पता होता कि लड़का है। माँ, तुम शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो। उस वक्त मेरा पेट बहुत बड़ा था, मैं जमीन पर गिर पड़ी और तुम लोगों ने मेरी कोई परवाह नहीं की। अब पता चला कि लड़का था तो यहाँ रो धो कर नाटक कर रहे हो। तुम्हारा तो डिलीवरी का टाइम आ ही रहा था। एक गिरने से सब खत्म हो गया। तुम इतनी नाजुक हो क्या? बिल्कुल सही, हमने मारा। ऐसा क्या बोल रही हो? तुम खुद ही नहीं चाहती थी तो बच्चा गिरवा दिया और अब हम पर आरोप लगा रही हो। तुम ही हो जिम्मेदार। तुमने मेरे बड़े पोते को मार डाला। मेरा पोता लौटा दो। माँ, ली झिकियांग, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? जियाओ जियाओ, यह मेरा बच्चा नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। जियाओ जियाओ, मैं ली झिकियांग, तुम समझती हो मैं मूर्ख हूँ। तुम लोग रुको, मैं देखती हूँ। जियाओ जियाओ। लू मेंगरू, चीजें इतनी बिगड़ गई हैं, क्या अब तुम संतुष्ट हो? अब जियाओ जियाओ ने मुझे गलत समझ लिया है। मेरी नौकरी भी शायद इसकी वजह से चली जाए। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? मैं दुष्ट? बच्चा चला गया और तुम्हारी जुबान पर बस तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा ओहदा है। बताओ, असल में कौन दुष्ट है? मर्द का काम है करियर बनाना, इसमें क्या गलत है? लेकिन अगर तुमने बेवजह झगड़ा न खड़ा किया होता, नए साल में शांति भंग न की होती, तो यह बच्चा ऐसे कैसे चला जाता? हम अभी तुमसे हिसाब नहीं मांग रहे। बिल्कुल सही। तुम हमसे ये सब कह रही हो बस हमें अपराध बोध में डालने के लिए, ताकि फिर मौका पाकर घर और पैसा हड़प सको। मैं तुमसे कहती हूँ, सपने में भी नहीं। लू मैंग्रू, तुम बस चुपचाप कार्ड का ब्लॉक हटाओ ताकि हम ये घर खरीद सकें। नहीं तो भविष्य में सोचना भी मत कि झिकियांग तुमसे फिर बात करेगा। सुनो, आप लोगों ने काफी नाटक कर लिया। ये फ्लैट सेल्स ऑफिस है, सर्कस नहीं। आखिर पैसा कौन देगा? अगर अभी भी पेमेंट नहीं किया तो मुझे माफ करना। क्या जल्दी है तुम्हें? एक घर बेचने वाला हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बेटा एक लिस्टेड कंपनी का मैनेजर है। इतने थोड़े से पैसे हम तो इन्हें गंभीरता से लेते भी नहीं। लू मेंगरू, तुमने आज यहाँ आकर यह सब नाटक रचा है। यह खींचो और छोड़ो का खेल सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें शहर की जिंदगी की आदत पड़ गई है और तुम अपने गांव वापस नहीं जाना चाहती, और इसलिए कि तुम जलती हो कि मैंने लू ग्रुप के मैनेजर लियू की बेटी से संपर्क बना लिया है। ऐसा करो, तुमने मेरे साथ 5 साल बिताए हैं, उसका लिहाज करते हुए अगर आज तुम चुपचाप बैंक कार्ड का ब्लॉक हटाओगी और यह प्रीमियम फ्लैट मेरे शादी के लिए खरीदोगी और मेरी माँ के सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगी, तो मैं तुम्हें इजाजत दे सकता हूँ हमारे घर वापस आकर नौकरानी का काम करने की। झिकियांग, तुमने तो उसे बहुत ही सस्ते में छोड़ दिया। ठीक है, मैंने ही कहा था ना, इतना सब नाटक करके बस यही चाहती है कि हमारे लिए परिवार में घुस जाए। इतनी बेशर्मी कभी देखी है? लू मैंग्रू, क्या कर रही हो? लू मैंग्रू, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत? तो फिर तुम सपने में भी हमारे लिए परिवार में घुसने की सोचना भी मत। जिस घर में रह रहे थे मैंने बेच दिया है। अब तुम नया घर नहीं खरीद सकते और 50 लाख रुपए का मुआवजा भी देना होगा। जल्द ही तुम सब आवारा कुत्तों की तरह भटकोगे। मैं वापस क्यों जाऊं? लू मेंगरू, तुम्हारा क्या मतलब है? समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरा मतलब है, मैं बैंक कार्ड का फ्रीज नहीं हटाऊंगी और न ही तुम्हारा पैसा भरूंगी। तुम्हारे लिए परिवार में मैं और यूयू कभी वापस नहीं जाएंगे। लू मेंगरू, बस मैं जियाओ जियाओ को मना लूं तो मैं अब भी लू ग्रुप का मैनेजर रहूंगा और तुम बस एक गांव की किसान औरत हो। तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? क्या तुम्हें डर नहीं कि यूयू भी तुम्हारे साथ गांव में ही पूरी जिंदगी काटेगी? हमारी चिंता करने के बजाय बेहतर होगा कि सोचो कि आज रात किस सड़क पर सोओगे। लू मैंग्रू, जल्दी से कार्ड का फ्रीज हटाओ और पैसे चुकाओ, नहीं तो झिकियांग कस्टडी की केस करेगा और यूयू को दूसरी औरत को माँ कहना पड़ेगा। अच्छे से सोच लो। हाँ, अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो हम यूयू को छीन लेंगे और उसे दूसरी को माँ बुलवाएंगे। तुम यूयू को फिर कभी नहीं देख पाओगी।
अगर तुमने आरस के बाद बताया। यूयू डरो मत। यूयू और ली झिकियांग का अब कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम लोगों ने ही मेरे पापा से वह गारंटी पत्र पर दस्तखत करवाया था। क्या इतनी जल्दी भूल गए? मुझे और काम है, घर और मुआवजे का मामला। तुम लोग इस मैनेजर से बात कर लो। यह चाय पानी का है, बाकी रख लो। लू मेंगरू रुको। ली झिकियांग, तुम्हें और कुछ कहना है? मेंगरू, आखिर हम 5 साल साथ रहे हैं। क्या तुम हमारे पुराने रिश्ते की खातिर पैसे नहीं चुका सकती? रिश्ता? वह रिश्ता जहाँ मैंने तुम्हारे लिए परिवार के लिए गुलाम बनकर काम किया, 5 साल में एक शादी का सर्टिफिकेट भी नहीं पाया? या वह रिश्ता जब नए साल पर तुमने मुझे और मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया था? झिकियांग, अगर कुछ नहीं हो रहा तो तुम उसे पहले मना लो। जब पैसे और घर हमारे हाथ लग जाएं, तो फिर उससे पूरा हिसाब कर लेना। मेंगरू, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। पहले की बातें हमने ही की थी और वो ठीक नहीं थी। ऐसा करते हैं, बस तुम्हारी मर्जी हो। बैंक कार्ड अनब्लॉक कर दे और इस बिल्डिंग को खरीद ले। तो मैं यूयू के लिए स्कूल का इंतजाम कर दूंगा। क्या? तुम तो हमेशा से चाहती थी कि यूयू शहर में पढ़े। बस तुम ये घर खरीद लो और मुझे वादा करो कि अब से तुम मेरे करियर में रुकावट नहीं बनोगी। तो मैं अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करूंगा। यूयू के लिए शहर में एक अच्छा स्कूल ढूंढ दूंगा। ये तो हो ही जाएगा ना? मेंगरू, तुम्हें समझना चाहिए, तुम जैसी पीछे गांव की किसान औरत की हैसियत से तुम चाहो तो भी यूयू को शहर में पढ़ाना लगभग नामुमकिन है। बेहतर होगा कार्ड अनब्लॉक करो और घर खरीद लो। मिस्टर टीकेस्ली एन। बेशर्म तो बहुत देखे हैं, लेकिन इतने बेशर्म कभी नहीं देखे। अपनी ही बेटी की परवाह न करना एक बात है, लेकिन अब अपनी पूर्व पत्नी पर शादी का घर खरीदने का दबाव डाल रहे हो और बेटी को बेच रहे हो। सही कह रही हो। सच में ये पूरा परिवार ही खून चूसने वाला है। कितनी शर्मनाक बात है। मैंने ही कहा था ना, देहात की अनपढ़ औरत 2-4 बातों में ही इसकी बुद्धि घूम जाती है। बेटा, तुम बस आराम से बैठो, प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ने का और नई बहू आने का इंतजार करो। मैंने सचमुच कम आका था तुम लोगों की बेशर्मी का स्तर। प्रमोशन और तनख्वाह? टर्मिनेशन लेटर का इंतजार करो। यूयू, चलो हम चलते हैं। अरे इस काली बत्ती, तू क्या बकवास कर रही है? बिल चुकाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? हटो। अरे बुझिया, पैसे नहीं दोगे और हाथ भी उठाओगे। तुझे पता नहीं कस्टमर गॉड होता है? तू भगवान पर हाथ उठाएगा? भगवान, तुम्हारा ये पूरा परिवार बार बार मुझे बेवकूफ बनाता रहा। मैं तुम लोगों को देखते ही चिता था और तू हाथ उठाएगा। लगता है मुझे कमजोर समझा है। मैं लू ग्रुप का मैनेजर हूँ। अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो तुझे पछताना पड़ेगा। पछताना? आज अगर मैं सबक नहीं सिखाऊंगा तुम घमंडी और नीच लोगों को, तो मुझे पछताना पड़ेगा। पक्षो इसको। तू मुझसे ऐसा करेगा? मैं तुझे महंगा चुकाऊंगा। तुम लोगों ने बाहर जाकर पूछा तक नहीं ये प्रॉपर्टी किसके इलाके में है? किन साहब के इलाके में बदमाशी करोगे? लगता है जिंदगी से प्यार नहीं रहा। किन साहब? वही जिनका दबदबा हर जगह है, दौलत जिसकी किन हाउतियान। किन साहब। सुन लो, आज की पिटाई तुम्हारी याददाश्त ताहा करने के लिए है। बस ब्याज है। 3 दिन के अंदर 50 लाख का पेनल्टी चुकाओ। एक पैसा कम हुआ तो देख लूंगा तुम्हारा। ठीक है, 3 दिन में हम पैसा जमा कर देंगे। निकलो यहां से। सब चले जाओ। ये सारे नीच लोग हैं। मेरा बेटा तो बस लू मेंगरू उस कमीनी ने फंसा दिया है। जब मेरा बेटा मैनेजर बन जाएगा तो मैं तुम सबको जरूर सबक सिखाऊंगी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाऊंगा। सारा दोष लू मैंगरू उस औरत का है। अगर वह न होती तो अब तक शादी भी हो चुकी होती, घर भी खरीद लिया होता, शायद झई कयांग लू ग्रुप का मैनेजर बन चुका होता। वह तो एक अपशकुन है। अच्छा हुआ उसे भगा दिया, नहीं तो पता नहीं हमारे कितने काम बिगाड़ती। भैया, माँ, यह मेरी भी गलती है। मुझे भी नहीं पता था कि वह औरत इतनी बेरहम है। उसने न सिर्फ मेरी और जियाओ जियाओ की शादी रुकवा दी, बल्कि बैंक कार्ड भी फ्रीज करवा दिया। तो अब क्या करेंगे? 3 दिन बाद अगर हम वह 50 लाख का जुर्माना नहीं भर पाए तो मिस्टर किन बहुत खतरनाक आदमी है। उस वक्त घर की तो बात छोड़ो,
हमारी जान भी नहीं बचेगी। भाभी भाभी कोई बात नहीं। जियाओ जियाओ बस गुस्से में है। मैं थोड़ी मीठी बातें करूंगा, मनाऊंगा तो ठीक हो जाएगी। मैनेजर लियू मुझे बहुत मानते हैं, इतनी छोटी सी बात पर मुझे परेशान नहीं करेंगे। अच्छा बेटा, तो तुम जल्दी से फोन लगाकर पूछो, देखो मैनेजर लियू मानते हैं कि नहीं, पहले हमारा जुर्माना भर दें। हाँ जय कियांग, आखिर हम जल्द ही एक परिवार वाले होने वाले हैं। मैनेजर लियू के पास पैसे की कमी नहीं है, इतनी छोटी सी मदद मना नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ। मैनेजर लियू, मैं हूँ ली जी कियांग। ली जी कियांग, तुमने सबसे अमीर परिवार की बेटी को कैसे नाराज कर दिया? मैं तुम्हारी वजह से फंस गया। बेवकूफ, तुम्हारी नौकरी गई। क्या? मैनेजर लियू, शायद आपको गलती हो गई है। मैं तो किसी अमीर परिवार की बेटी को जानता तक नहीं, उसे नाराज कैसे कर सकता हूँ? मुझे क्या पता। कल चेयरमैन और उनकी बेटी शेंगिया फॉरेन लैंग्वेज स्कूल जा रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट उसी में व्यस्त है। तुम्हारी फिक्र करने का वक्त कहाँ है? अपना ख्याल रखो। मैनेजर, ये कौन सी अमीर परिवार की बेटी? ये आखिर हुआ क्या है? मैनेजर लियू ने कहा कि मैंने सबसे अमीर आदमी की बेटी को नाराज कर दिया है, डायरेक्टर लू के बेटी को। अब उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तो फिर तुम्हारा सुपरवाइजर बनना, वो तो अब हो नहीं सकता। लेकिन मैं तो जानता तक नहीं हूँ किसी लू फैमिली की अमीर बेटी को। ये आखिर चल क्या रहा है? शायद वो अमीर बेटी पहले से ही तुम पर मरती थी। तुमने उस मैनेजर लियू की बेटी जियाओ जियाओ से शादी करने की जिद की तो वो नाराज हो गई और तुम्हारे काम में रुकावट डाल दी। इसलिए शायद इन सालों में मेरी प्रमोशन इतनी जल्दी हुई। इंटरव्यू भी स्पेशल केस में लिया गया था। तो असल में चेयरमैन लू की बेटी पहले से ही मुझसे प्यार करती थी। वो तो लू ग्रुप है। चेयरमैन लू की लाडली बेटी हमारे लिए फैमिली के पुरखों की कब्र में सचमुच रोशनी आ गई है। लेकिन वो अमीर बेटी समझ गई है कि मैं जियाओ जियाओ से शादी कर रहा हूँ। मैं उसे कैसे समझाऊं? ये मैनेजर लियू ने कहा था ना, वो चेयरमैन लू कल जाने वाले हैं शेंगिया फॉरेन लैंग्वेज प्राइमरी स्कूल। वो जहाओ का स्कूल भी है। कल ही हम पहले पहुंच जाएं और सब कुछ समझा देंगे। भाभी सही कह रही है। अगर तुम उस अमीर बेटी से शादी कर लो तब तो एक सुपरवाइजर की बात तो दूर, शायद पूरी लू ग्रुप भी तुम्हारी हो जाएगी। बेटा, हम अभी घर जाते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं। कल जरूर उस अमीर बेटी का दिल जीतेंगे। यू देखो, ये पसंद है और ये भी पसंद है। शुक्रिया मामा। तुम्हें जो चाहिए मामा वही खरीद देंगे, ठीक है? यू कल स्कूल जाओगी, खुश हो? हाँ, तब मैं नाना नानी को याद करूंगी और मामा को भी। यू बहुत अच्छी है। नाना भी तुम्हें बहुत याद करेंगे। आओ, मुझे भी गले लगा लूं अपनी छोटी यूयू को। मम्मी, यू इतनी रात तक सोने नहीं गई? कल स्कूल है, लेट मत होना। यूयू अभी हाथ मुंह धो के सो जाती है। जाओ। मिंगरू, तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं जाके अपनी चीजें वापस ले आई। ली जिकियांग और उसके परिवार ने मेरे बच्चे की जान ली और सालों से मुझे धोखा दिया। अब वो मुझसे एक पैसा भी नहीं ले सकते। प्यार के चक्कर से निकल आई मैंगरू। अब तो बहुत चालाक और समझदार लगती है। अब ये हमारे लू फैमिली की बेटी जैसी लगती है। जल्दी ही ली जिकियांग को पता चल जाएगा कि मुझे छोड़कर वो कुछ भी नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या खो दिया, तब उनके चेहरे पर काफी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन होगा। तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो? मेरे घर में क्यों हो? मैंने ये घर खरीद लिया है और मैंने सेलर से भी बात कर ली है। आज ही यहाँ रहने आ रहा हूँ। तुम लोग ठीक समय पर आ गए। अपना ये सारा कचरा लेकर निकलो यहाँ से। हमने तो बेचा ही नहीं। मेरा सूटकेस। तुम लोग बोलो तो सही, अब हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं? पहले अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे। अब पूरा दिन हो गया, मुझे एक घूंट पानी भी नहीं मिला।
पापा, आ गए, जल्दी खाना खा लो। जी कियांग, आज फैमिली फोटो खिंचवाते समय क्या मुझे और यूए को भी ले सकते हो? भाभी का टाइम देख लेते हैं। बस एक फोटो की बात है ना, खिंचवाए या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। जाकर मेरे लिए सूप ले आओ। ठीक है। सब उसी कलंकित औरत की वजह से है जिसने हम इतने लोगों को इस एक घर में ठूंस दिया। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं रहना चाहता हूँ यूए के बड़े घर में। अरे मेरे लाल, रो मत। दादी का दिल टूट गया है। तू चिंता मत कर, दादी तुझे वापस बड़े घर में रहने जरूर भेजेगी। सब लू मैंग्रू की गलती है। वो बेरहम औरत। अगर वो न होती, हमारे प्लान में दखल न देती, तो शायद अभी हम लोग लिला गार्डन के उस पेंट हाउस में रह रहे होते। क्लेयर WB। मेरे ख्याल से तो झी कियांग ही है जो उसे इतना बिगाड़ता है, इसीलिए वो इतनी अकड़ में रहती है, इतनी बदतमीजी करती है। यह मामला यूं ही नहीं छोड़ूंगी। वो पैसा, वो घर मैं वापस लेकर रहूंगी। कौन है? वांग लिंग लिंग है ना? आपका होम लोन 3 महीने से डिफॉल्ट है। आज भी नहीं चुकाया तो घर जब्त कर लिया जाएगा। क्या होम लोन? क्या लू मैंग्रू चुका नहीं रही थी? उसने चुकाया ही नहीं। भाई साहब देखिए, कितनी रात हो गई है। कल सुबह चुका देंगे। आज नहीं चुकाया तो आज ही सील हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, हम अभी चुका देते हैं। माँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपके पास पेंशन तो है ना? आप पहले लोन चुका दीजिए। आखिर आप भी तो यहीं रहती हैं। मैं नहीं दूंगी। मेरी पेंशन मेरे अपने काम आएगी। देना है तो तुम लोग दो। जही कांग, हम सब तुम्हारी वजह से, उस लू मैंग्रू की वजह से इस हालत में हैं। यह लोन तो तुम्हें ही चुकाना होगा। अगर तुमने नहीं चुकाया तो हम सबको सड़क पर सोना पड़ेगा। ठीक है, मैं ही दूंगा। बस इतना सा लोन है। कितना है? 3 महीने का लोन, कुल 18,000 रुपए। बाकी का तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूं। बस हो गया ना? हमें आराम करना है। मेरा इंतजार करो। कल जब मैं अमीरों की बेटी को सब समझा दूंगा, उसका दामाद बन जाऊंगा, तब तुम लोग मेरे आगे हाथ फैलाओगे। शुक्रिया पापा, आपने पुरानी बातें भुलाकर यूए के लिए इतना अच्छा स्कूल ढूंढा। बेवकूफ बेटी, क्या बक रही है? चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरी बेटी ही रहेगी। पहले जो हुआ उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जा। अब सपना टूट गया है। अब से हमारे साथ सिर्फ अच्छे दिन आएंगे। भैया सही कह रहे हैं, सब बीत गया। यह हार रिबर्थ कहलाता है। दादी माँ ने जब तक जिया इसे संभाल कर रखा था। उन्होंने कहा था कि जब भी तुझसे मिलूं, यह तुझे जरूर दूं। उम्मीद है कि आगे तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण रहे। शुक्रिया भैया। अब से हम सब परिवार वाले कभी अलग नहीं होंगे। चलो आप लोग इस तरफ। वो दोनों कितने मिलते जुलते हैं, यूएई और लू मैंग्रू से। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, चलो। अरे वाह, सोचा नहीं था यह सेंट एशिया फॉरेन लैंग्वेज स्कूल इतना शानदार है। बिल्कुल, यह देश का सबसे अच्छा स्कूल है। पहले जिहाओ को इस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की थी। जही कांग, आज हम इतने सारे नए साल के तोहफे लाए हैं मिस लू को सब समझाने के लिए। शायद जब उन्हें सच पता चलेगा तो खुश होकर वो वहीं शादी तय कर देंगी। बस उम्मीद है कि मिस गलतफहमी में न आए। क्या गलतफहमी है? ये लू परिवार की बड़ी बेटी मैनेजर लियू की बेटी की वजह से तुमसे ईर्ष्या करके नाराज हो रही है।
इसका मतलब है कि तुम उसके दिल में हो। अरे जकियांग, तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। आदमी तो घोस्ट की तरह होता है जिसके लिए लोग झपटते हैं, तभी तो स्वाद आता है। शायद लू परिवार की बड़ी बेटी अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, बस बंद करो सब, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। रुको रुको, किसने तुम्हें अंदर जाने दिया? मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है। मैं एक छात्र की माता हूँ, मैं क्यों नहीं अंदर जा सकती? आज सबसे अमीर और उनकी बेटी आने वाले हैं। सिर्फ छात्र और उनके माता पिता ही अंदर जा सकते हैं, बाकी किसी को नहीं। तुम कौन होते हो? मेरा बेटा है जिसे सबसे अमीर की बेटी ने पसंद किया है। वह जल्द ही सबसे अमीर का दामाद बनने वाला है। तुम जल्दी से यहाँ से हट जाओ। ध्यान रखना, मैं अपने रिश्तेदारों से तुम्हारी नौकरी खत्म करवा दूंगी। अरे काओ आंटी, काओ आंटी ही ना? मैं तेरी कौन सी आंटी हूँ? ओह, तो तुमने सुना है कि मेरा बेटा जल्द ही बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, तो रिश्ता जोड़ने आ गए हो? काओ आंटी, मैं हूँ तुम्हारे घर के पीछे रहने वाला छोटू ज़ेकियांग भैया। बहुत पहले सुना था कि तुम बड़ी कंपनी में काम करने लगे हो। सोचा नहीं था कि तुम्हें सबसे अमीर की बेटी ने पसंद कर लिया है। तुम्हारा खाली साल के बाद करेंगे तब तक की दंबल करने लगे हो। तुम्हारा जब जानने की बेटी ने पसंद कर लिया है। तुम्हारा जानने की बेटी ने कब तक की बेटी ने पसंद कर लिया है। कब तक की बेटी ने पसंद कर लिया है। अरे छोटू, अरे तो तुम हो? तुम यहाँ इस प्राइमरी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड हो? ये क्या संयोग है? तो क्या तुमने आज यहाँ लू परिवार की बड़ी बेटी को देखा? देखा है। आज तो वह अपनी बेटी का दाखिला करवाने आई थी। सुना है उसका अपने ससुराल वालों से झगड़ा हो गया है। पता नहीं कैसे रिश्ता तोड़कर लू परिवार वापस आ रही है और एक बेटी भी साथ लाई है। कैसे? उसकी बेटी भी है? तो यह तो दूसरे हाथ का माल है ना। यह मेरे बेटे के लायक कैसे हो सकती है? नाउ। अरे काओ आंटी, तुम धीरे बोलो। हालांकि ये लू बड़ी बेटी दूसरी शादी कर रही है, लेकिन वह इतनी सुंदर है और घर वाले इतने अमीर हैं। मैंने तो उसकी एक तस्वीर भी खींच ली है। नंबर 5 साल है। नंबर 5। लू परिवार की बड़ी बेटी का प्रोफाइल लू मैंगरू से इतनी मिलती जुलती कैसे है? दोनों का उपनाम लू है, कहीं ऐसा तो नहीं? ये कैसे संभव है? यह लू परिवार की बड़ी बेटी सबसे अमीर की बेटी है और लू मैंगरू एक पहाड़ी गांव से आई हुई है। वह एक ही व्यक्ति कैसे हो सकती है? लू तो बहुत से लोगों का सरनेम है। क्या सभी लू सरनेम वाले अमीर घरानों से होंगे? बिल्कुल सही, लेकिन ये लू परिवार की बेटी इतनी बदचलन कैसे हो सकती है? दूसरी शादी कर रही है और एक बोझ भी साथ ला रही है। माँ, उनके घर में पैसा तो है ना, तो फिर उससे ज्यादा दहेज ले लेना। बस एक पैसे के पेड़ से शादी समझो। याद रखना, हमारे पास अभी भी 5 लाख का पेनल्टी चुकाना बाकी है। ठीक है। उसे देखते हुए कि वह लू परिवार की बेटी है, मैं मजबूरी में मान लेती हूँ, लेकिन दहेज कम से कम 2 करोड़ तो होना ही चाहिए। झिक्यांग भैया, जब आप लू बड़ी बेटी से शादी कर लेंगे तो मुझे मत भूलना। अरे तुम लोग अंदर चले जाओ। लू चेयरमैन और उनकी बेटी को ज्यादा इंतजार न कराओ। लू चेयरमैन, यूयू साहिबा का क्लासरूम और टीचर सब अरेंज हो गया है। आप फिक्र न करें, सब बेस्ट है। प्रिंसिपल जो, आपने मेहनत की है। गरीब छात्रों को फंड देने के बारे में यह बात मैंने सुनी है। यह तो अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ। लू चेयरमैन, आप तो बहुत दयालु हैं। ओह हाँ, एक और बात, यूयू साहिबा का क्लासरूम और ली जियाहाओं का क्लासरूम काफी दूर है। हम किसी भी हाल में नहीं देंगे कि वो यूयू साहिबा को परेशान करे। मम्मी, मैं जाना चाहती हूँ नया क्लासरूम देखने। ठीक है बेटी, मम्मी अभी ले चलती है तुझे। पापा, आप लोग बात करिए, मैं पहले यूयू को लेकर चलती हूँ। ठीक है, जाओ। लू मैंगरू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। लू मैंगरू, तुम यूयू को शहर में पढ़ाने के लिए पागल हो गई हो क्या? तुमने यूयू को सेंट या प्राइमरी स्कूल ले आई? तुम्हें पता है यह कैसी जगह है? और तुमने घुसने की हिम्मत कर दी। लू मैंगरू, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है मुझे सबसे अमीर घराने की बेटी ने चुन लिया है और तुम मुझसे मिलने स्कूल आ गई? सबसे अमीर घराने की बेटी ने तुझे चुना है, मुझे यह कैसे नहीं पता? सबसे अमीर घराने की बेटी, लू ग्रुप की बेटी, बड़ी साहिबा ने मेरे बेटे को पसंद किया है। तुम एक गांव की किसान औरत हो, तुम्हें यह सब कैसे पता चलेगा? हंस क्या रही हो? जल्दी से यूयू को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अगर लू बड़ी बेटी ने देख लिया कि मैं यहाँ तुमसे उलझ रहा हूँ तो वह फिर से नाराज हो जाएगी। अगर तुमने फिर मेरे करियर में दखल दिया तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। ली झिक्यांग, तुम सच में बस थोड़े से रह गए थे लू परिवार का दामाद बनने से, एक झटके में सब कुछ पा लेने से। बस दुर्भाग्य से वह सब तुमने और तुम्हारे परिवार ने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। यह नेकलेस तो अच्छी है, मुझे दे दो।
वह मेरी है, वापस करो मेरी। तेरी तू एक गांव से आई हुई गंवार औरत है, इस हार के लायक भी नहीं है। तुझे तो बस दूसरों की सेवा करने लायक ही समझा जाता है। पति मेरा कहाँ है? मैंग्रू, असल में तो ज़कियांग ने कहा था कि तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा तुम तो घर पर रोज कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो और घर का काम करती हो, पहनने से भी क्या फायदा, तो मैंने उसे तुम्हारे लिए खरीदने से रोक दिया। मिंगरू, हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, जहाँ बचत हो सके वहाँ कर लेनी चाहिए। हाँ, ये अच्छी चीजें तुम पर भी तो बर्बाद ही होती। अच्छा सुनो, एप्रन पर तो इस वक्त डिस्काउंट चल रहा था, तुम इसे ले लो, काम आएगा। देखो मिंगरू, क्या यह तुम्हारे लिए नहीं खरीदा गया है? अरे तुम अपने काम पर लगो। कितना सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। मेरा हार वापस दो। नहीं दूंगी तो क्या कर लोगी? हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। तू मुझे मारने की हिम्मत करती है। क्या तुझे लगता है मैं अब भी वही लू मैंगरू हूँ जिसे तू हर वक्त दबाती थी? हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? क्या तुझे लगता है मैं अब भी वही लू मैंगरू हूँ जिसे तू हर वक्त दबाती थी? यूए, चलो हम क्लासरूम में चलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ आओ। लू मिंगरू, मैं तुमसे कहता हूँ, इस बार तुम इस मामले को बड़ी मिस से तक नहीं पहुँचा पाओगी और मेरे काम में रुकावट नहीं डाल पाओगी। जल्दी से इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। ली ज़कियांग, यह स्कूल है, क्या तुम पागल हो गए हो? अरे ये क्या माजरा है? जल्दी से अभिवादन करो। यूए, मेरी बेटी को छोड़ दो, हम तो सामान्य प्रक्रिया से अंदर आए हैं। ट्रू, जब हमारे हाव इस स्कूल में दाखिल हुआ था तब भी ज़कियांग ने लू ग्रुप के रिश्तों का इस्तेमाल करके ही दाखिला दिलवाया था। तुम एक गांव में खेती करने वाली औरत हो, तुम में इतनी क्या औकात है कि यूए को इस तरह के स्कूल में दाखिला दिला सको? अच्छे से सुन लो, तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही गांव से आई हुई हो, तुम जीवन भर इस तरह के स्कूल में कदम भी नहीं रख सकती। तुम सपने मत देखो, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। ली ज़कियांग, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं लू परिवार की सबसे अमीर परिवार की बेटी हूँ और मेरी बेटी का दाखिला भी प्रिंसिपल छो ने खुद करवाया है। जल्दी से मुझे छोड़ दो। क्या तुम गुस्से में अपना दिमाग खो बैठी हो? तुम्हें लगता है सिर्फ लू उपनाम होने से तुम सबसे अमीर लू परिवार से जुड़ सकती हो? तुम इस लायक हो लू मैंगरू? अगर तुमने गांव में मेरे बेटे को लुभाया नहीं होता तो आज तुम यहाँ होती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक पहाड़ी गड्ढे से निकली चीज खुद को करोड़पति की बेटी बता रही है, कितनी बेशर्म हो। सुन रही हो ना, तेरी माँ एक गंदी औरत है, पिछड़े गांव से आई है और तू भी वैसी ही है। यू, मुझे छोड़ दो। काओ शिवफैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। मैं आपको नई क्लासरूम दिखाता हूँ। प्रिंसिपल जो, जल्दी से किसी को बुलाइए, जाकर देखिए, वहाँ कुछ लोग यूयू की माँ से झगड़ रहे हैं। क्या? मैं देखना चाहता हूँ किसकी हिम्मत है मेरी बेटी और पोती को हाथ लगाने की। माँ, आखिर हुआ क्या है? उसकी माँ ने उसके लिए शहर में पढ़ाई करवाने के लिए जानबूझकर मेरे अंकल को लुभाया था। बेशर्म। तुम झूठ बोल रहे हो। गवार, शर्म नहीं आती? ली जीचांग, तुम बस यूयू को देखते रहे जब उसे परेशान किया जा रहा था। तो क्या हुआ? यह सब तुम्हारी वजह से है। एक माँ होकर भी बेईमान, खुद की गलती है। अगर तुम यूयू के साथ चुपचाप गाँव वापस चली जाती तो मेरे काम में दखल नहीं देती। यूयू, काओ शिवफैंग, तुम उसे छोड़ दो, वह सांस नहीं ले पा रही, उसे छोड़ दो। हम तो बस डर रहे थे कि कहीं वो बकवास न करने लगे। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो जल्दी से उसे लेकर यहाँ से चली जाओ। माँ, मैं उसके साथ स्कूल नहीं जाना चाहती, वे सब बुरे लोग हैं। इस तरह के बुरे इरादों वाले लोग अच्छे बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा उसके साथ पढ़े। ऐसे लोग स्कूल के माहौल को खराब कर देंगे। क्या यह स्कूल देश का नंबर 1 प्राइमरी स्कूल नहीं है? फिर यहाँ हर किसी को क्यों ले रहे हो? हाँ, जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकालो। रुको। यूयू, मैंने सोचा कोई बड़ा आदमी आया है, पता चला यह तो लू मैंगरू है, उस किसान बाप की बेटी। कितना बदकिस्मती वाला दिन है। तुम लोग क्या कर रहे हो?
प्रिंसिपल जो, आप आ गए। यह यूयू, इसके एडमिशन के कागजात अधूरे हैं और उसके माता पिता का चरित्र भी अच्छा नहीं है। इस तरह के लोग हमारे शेंगिया प्राइमरी स्कूल में कैसे आ सकते हैं? प्रिंसिपल जो, आज देश के सबसे अमीर आदमी और उनकी बेटी आने वाले हैं। अगर वे यहाँ आ गए और ये लोग उनसे टकरा गए तो क्या होगा? आप अभी भी इन्हें बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? हाँ प्रिंसिपल साहब, इस तरह के बुरे चरित्र वाले माता पिता जो बच्चे पैदा करेंगे वो भी जरूर खराब होंगे। आप जल्दी से उसे यहाँ से निकाल दीजिए। किसने कहा कि उनका चरित्र खराब है? उन्होंने ही कहा है। कह रहे हैं कि यूए की माँ ने उनके बेटे को बहकाया और यह भी कहा कि वे सब चोरी से स्कूल में घुस आए हैं। हमने कहा तो क्या हुआ? क्या गलत कहा? पहले तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के गांव जाने का फायदा उठाकर उसे बहकाया, तभी तो यह बच्चा हुआ। क्या मैंने गलत कहा? माँ, तू अब भी झूठ बोल रही है। तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? मैं सुबह से शाम तक 5 साल से तुम्हारे घर की सेवा करती रही। अब मैंने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और तुम्हारी हिम्मत स्कूल में मेरी बेटी के बारे में झूठ फैलाने की। बहुत हुआ, सचमुच बहुत हुआ। लीजिए कि आंग, तू मर गया क्या? जल्दी से उसे पकड़ ले। देखता हूं किसकी हिम्मत होती है। लू मेंगरू, तूने बिना बताए यूए को शेंगिया प्राइमरी स्कूल ले आई, यह तो ठीक है, लेकिन तू यह तेरे बाप को भी ले आई। किसने तुझे मेरे पापा के बारे में ऐसा कहने की इजाजत दी? तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? मारूंगी तो मारूंगी। क्या तारीख देखकर मारूंगी? लू मैंग्रू, यह स्कूल है, तू यहाँ हाथ उठाने की हिम्मत करती है? तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? पत्नी? अरे कलंकिन, तू मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत करती है? मैं सिर्फ उसे ही नहीं, तेरी भी खबर लूंगी। लू मेंगरू, क्या तुझे पता है कि मुझे मिस लू ने पसंद किया है? तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करती है, पता है तुझे क्या होगा? चुप रहो। इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? जरूर मिस लू को यहाँ की खबर मिल गई और वह पहुँच गई है। लू मेंगरू, अक्लमंदी से काम ले, जल्दी से घुटने टेक और मुझसे और मेरी माँ से माफी मांग, नहीं तो जब मिस लू आ जाएंगी मैं गारंटी देता हूँ कि तू और तेरे बाप यूनचेंग में रह नहीं पाओगे। माँ, सोचा नहीं था कि लू परिवार की बड़ी बेटी झिकियांग को इतना अहमियत देती हैं। अब तुम हो जाओगे लू परिवार के सबसे अमीर के रिश्तेदार और मैं बन जाऊंगी मिस लू की सबसे बड़ी भाभी। लू मेंग्रू, जब जिक्यांग लू परिवार का दामाद बन जाएगा तो पूरा लू समूह हमारा हो जाएगा। उस वक्त तुझे कुचल देंगे, जैसे एक चींटी को कुचलते हैं उतनी ही आसानी से। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो फटाफट हमसे माफी मांग लो। हाँ 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 हाँ। काशी बात है, मैं पहले ही समझ गई थी उनकी लालची असली सूरत। वरना अगर उन्हें पता चल गया मेरी सबसे अमीर आदमी की बेटी होने की पहचान, तो शायद पूरा लू समूह और लू परिवार उनकी वजह से डूब जाए। ओह क्या, मुझे लगता है कि जल्द ही घुटने टेक कर माफी मांगने वाले तुम लोग होंगे। प्रिंसिपल जो, छात्र और अभिभावकों की पिटाई हुई है, बाहरी लोग बिना अनुमति स्कूल में घुस रहे हैं। मुझे अब गंभीर रूप से शक है सेंट एशिया प्राइमरी स्कूल की सुरक्षा पर। ये हमारी गलती है, मैं तुरंत इसका समाधान करता हूं। आज ड्यूटी पर कौन सिक्योरिटी गार्ड था? जल्दी से उसे यहां बुलाओ। जिक्यांग भैया, क्या ये सच नहीं था कि मिस लू आप पर मोहित थी? यहाँ क्या हो रहा है? छोटू, तुम सही वक्त पर आ गए। यहाँ कोई हमें मारने की हिम्मत कर रहा है, जल्दी से इन्हें पकड़ लो। जिक्यांग भैया, बातचीत से भी मामला सुलझ सकता है, झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा? साफ तो है कि यह औरत और यह बूढ़ा आदमी भविष्य के सबसे अमीर आदमी के दामाद पर हाथ उठा रहे हैं। तुम सिक्योरिटी गार्ड होकर क्या कर रहे हो? जल्दी से इन दोनों को पकड़ लो मेरे लिए। जिक्यांग भैया, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है? कैसी गलतफहमी? क्या देख रहे हो? जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। जिक्यांग भैया, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपके सामने खड़े हैं यूनचेंग के सबसे अमीर आदमी लू शिक्सुन और उनकी बेटी लू मेंग्रू। क्या कहा तुमने? लू मेंग्रू सबसे अमीर आदमी की बेटी है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वो तो खेती करने वाली थी ना। जिस पहाड़ी इलाके में ली जिक्यांग ने काम किया था वो बस हमारे लू परिवार की सोने की खान का एक हिस्सा था। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बेटी की सुरक्षा करो और मेरी पोती की भी, लेकिन तुमने इन कुछ लोगों को मेरी बेटी को परेशान करने दिया। क्या तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? माफ कीजिए चेयरमैन लू,
माफ कीजिए मिस। लेकिन जिक्यांग और माँ ने तो कहा था कि वो पहाड़ों में खेती करती है, फिर सोने की खान कहाँ से आ गई? बस करो, अब और मत बोलो। नहीं लू मेंगरू, ये मुमकिन नहीं है। उस वक्त पहाड़ों में तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा परिवार खेती करता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ उस वक्त मेरी आंखों पर क्या पर्दा पड़ गया था जो मुझे तू जैसे बेवकूफ पर मोहित हो गई। तुम्हारे लिए मैंने इतनी दूर शादी की और अपनी असली पहचान छुपाई क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करोगे। मैं मान गई ये सोचकर कि तुम एक भरोसेमंद इंसान हो। लेकिन आखिर हुआ क्या? तुमने मेरे साथ कैसा सलूक किया, हमारी बेटी के साथ कैसा सलूक किया? इन 5 सालों में मैं घर का खर्च चलाने के लिए पैसे कमाती रही और साथ ही उनकी सेवा भी करती रही, लेकिन उन्होंने एक दिन भी मुझे परिवार का हिस्सा नहीं माना। इतना सब होने के बावजूद मैं यूयू के लिए, यूयू के खातिर नए साल के पहले दिन लू कॉर्पोरेशन तुम्हें सौंपने वाली थी, तुम्हें अपने परिवार से मिलवाने वाली थी, लेकिन तुम लोगों ने खुद ही तबाह कर दिया इस सीधे स्वर्ग पहुंचने के मौके को। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मिंगरू मुझे बताओ, ये सच नहीं है। बेटा भैया तुम ठीक तो हो? शुरुआत में ताकि तुम जैसे गरीब लड़के को मेरी बेटी मैंगरू के लायक बनाया जा सके, लू कॉर्पोरेशन में मैंने तुम्हें कई बार प्रमोट किया और तैयारी कर रहा था तुम्हें लू कॉर्पोरेशन का जनरल मैनेजर बनाने की। लेकिन तुमने क्या किया? तुम लोगों को लगा कि तुमने पा लिया है एक छोटे से मैनेजर ल्यू की बेटी को, और मेरी बेटी को धक्का देकर अलग कर दिया और कई बार अपमानित किया, यहाँ तक कि मेरे पोते की जान भी ले ली। ये मुमकिन नहीं। इन सालों में लू कॉर्पोरेशन में मैं अपनी काबिलियत से ही आगे बढ़ा हूँ, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा हमारे जिले का पहला कॉलेज स्टूडेंट है। वो लू ग्रुप में सिलेक्ट हुआ तो वो उसकी अपनी काबिलियत है ना, इसमें तुम लोगों का क्या योगदान है? मैं मानता हूँ शुरुआत में जब वो लू ग्रुप में आया था तो अपनी मेहनत से आया था, लेकिन बाद में छल कपट करने लगा, चापलूसी करने लगा। अगर वो ईमानदार और मेहनती इंसान होता तो इतने सालों से मैं उसे क्यों नहीं स्वीकार कर पाया? मिंगरू, मैं गलत था, माफ कर दो। मैं गलत था, मुझे पता नहीं था। मिंगरू, हमें सच में पता नहीं था आप लू ग्रुप के चेयरमैन की बेटी हैं। अगर हमें सच में पता होता तो आप ही बताइए, हमारी हिम्मत कहाँ की आपके साथ ऐसा व्यवहार करते। पापा, मेरा इन लोगों से कुछ कहना नहीं है, जो भी कार्रवाई होनी है वो कीजिए। गार्ड, ये लोग स्कूल में घुस आए हैं और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को पीट रहे हैं। पकड़ लो इन्हें और बाहर फेंक दो। प्रिंसिपल जी, मैं ली जियाहाओ की माँ हूँ। हमारे जियाहाओ का एडमिशन भी मेरे देवर ने कनेक्शन से करवाया था। कृपया हमारी मदद करें। चेयरमैन लू से सिफारिश कर दीजिए। चुप रहो। हमारे स्कूल में किसी को भी रिश्वतखोरी सिफारिश की इजाजत नहीं है। अब जब तुमने खुद कह दिया है तो मैं पूरी तरह जांच करूंगा कि स्कूल में कहां-कहां रिश्वतखोरी हुई है। ली जियाहाओ, कल से घर जाकर अपने कर्मों पर विचार करो। ले जाओ इसे। प्रिंसिपल साहब। मम्मी। मिंगरू, मैं गलत था। प्रिंसिपल सर, मुझे सच में नहीं पता था कि ली झिकियांग मिस लू के पूर्व पति हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं उन्हें अंदर आने देता। प्रिंसिपल सर, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। आप जैसे बिना नियम कायदे वाले इंसान को हमारे स्कूल में जगह नहीं मिल सकती। आप निकाल दिए गए हैं। कोई है? इन्हें बाहर निकालो। प्रिंसिपल सर, एक और मौका दीजिए। प्रिंसिपल सर, मिस्टर लू, मिस लू। मिस लू, माफ कीजिएगा, हमें किसी की बात बिना सोचे समझे सुनकर आप और आपकी बेटी को बुरा नहीं कहना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, सारी गलती हमारी है। जल्दी से यूए को माफी मांगो। यूए माफ करना। जाओ। कोई बात नहीं। माँ, अरे बाप रे, मेरी कमर का दर्द फिर से शुरू हो गया है तुम्हारी वजह से। किसे पता था कि वो लू मेंगरू सबसे अमीर आदमी की बेटी है? इस बार तो हमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। सासू जी, आप और जिकियांग इतनी अहम बात भी ठीक से पूछ क्यों नहीं लिए? अब देखो, हाथ आया सोना तुम दोनों ने ही बर्बाद कर दिया। अरे कैसी बात कर रही है? शुरू में तो तू ही उकसा रही थी मुझे। अगर मुझे पहले पता होता कि लू मेंगरू अमीरों की बेटी है तो मैं ज़रूर उसके साथ अच्छा बर्ताव करती। तू भी तो उसका सामान चुराने में पीछे नहीं रही।
सासू जी, ऐसी बात मत बोलो। लू मैंग्रू से चाय पानी करवाना, यूए को परेशान करना, ये सब तो तूने ही किया था। मैंने नहीं किया। तुमने मेरी पीठ पीछे इतनी सारी बुरी बातें की, मुझे कुछ पता ही नहीं था। क्या दिखावा कर रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारी मौन सहमति से ही तो हुआ था। हमने तो देखा कि तुम लू मैंग्रू की कोई परवाह ही नहीं करते, तभी तो हमने ऐसा किया। अगर तुम थोड़ी भी परवाह करते तो क्या हम ऐसा करने की हिम्मत करते? अरे तुम क्या करना चाहते हो? हाथ उठाना चाहते हो, है ना? हाथ लगी हुई सबसे अमीर लड़की भी तुमने गंवा दी। तुम हम पर क्यों अकड़ रहे हो? क्या अब भी खुद को सबसे अमीर आदमी का दामाद समझते हो? 19 बिल्कुल सही। हमारा जिहाव अब तुम लोगों की वजह से फंस गया है। स्कूल भी नहीं जा पा रहा। तुम लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। खिन जी, यही है वो लोग। 50 लाख का पेनल्टी चुकाना है और नहीं चुका रहे, ऊपर से सेल्स ऑफिस में मारपीट कर रहे हैं। किन ये जी, मारपीट और साइन करना, ये सब इन्होंने किया है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे कितना चाहा है और तू मुझे ऐसे फंसा रहा है। तुमने मुझे चाहा क्या? ये सब तुम लोगों के काम थे, इसका हमसे क्या वास्ता? मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तेरे जैसे नालायक बेटों से। बोलो, ये पैसा कैसे चुकाने वाले हो? मैं चुकाऊंगा। मैंगरू, मैंने गलती कर दी। सच में गलती हो गई। मेरी माँ और भाभी लगातार तुम्हें तकलीफ दे रही थी और मैंने आंखें मूंद ली। मुझे माफ कर दो मैंगरू, हमें बचा लो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। तुम तो डर गए हो। पहले तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया, भूल गए? तेरी जैसी औरतें जो शहर में जमना चाहती हैं, बेशर्म, मैंने ढेर सारी देखी हैं। अब जल्दी से हमारे घर से निकल जाओ। लू मैंगरू, तुमने मेरी 5 साल सेवा की है, उसी के चलते। बस तुम चुपचाप हमारे घर से निकल जाओ और हमारे रिश्ते के बारे में बाहर मत बताना, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं तो मेरी बेरहमी पर आश्चर्य मत करना। मैंग्रो, हमें अपनी गलती मान लेने दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें बचा लो। चेयरमैन लू, मिस लू, ये लोग आप जानते हैं? ज्यादा नहीं। मैंगरू, चलो तुम लोग। मैंगरू, मैंग्रू, मैंगरू, सबको ले जाओ। मैंगरू।